तो चलिए अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है 2.2 में, कोई से भी सॉल्यूशन में आपको कोई अगर दिक्कत आ रही है करने में, तो आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा और मैं उसका सॉल्यूशन आपको भेज दूंगी। ठीक है, अब थर्ड एक्सरसाइज पे आने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि उसमें आती है हमारी रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर तो आपको पता होगा, डिवाइड करके जो हमारा नीचे शेष बचता है उसको हम रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम से हमारे लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड हमारे लिए थोड़ा टफ पड़ता है, क्योंकि जो पॉलिनोमियल होते हैं वो एक फॉर्म में लिखे रहते हैं, एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में। अगर हम उसको डिवाइड करने लग जाएंगे तो वो हमारा बहुत लेंथी बैठेगा। इसी वजह से रिमाइंडर थ्योरम बनी है। उसमें क्या होता है, जैसे हमने कोई सा भी पॉलिनोमियल लिया, जैसे हमने px ले लिया, कोई सा भी एक पॉलिनोमियल हम लेंगे और जब हम इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड जैसे डिवाइडेड बाय ले लीजिए x माइनस ए से अगर हम डिवाइड कर देते हैं इसको, कोई सा भी एक पॉलिनोमियल होगा, पॉलिनोमियल इक्वेशन जो होगी, और अगर हम डिवाइड कर रहे हैं उसको डिवाइडेड बाय x माइनस ए, देन हमारा क्या आ जाएगा, देन पी ए इक्वल टू हमारा 0 होना चाहिए। वो कैसे होगा, वो हम यहां से वैल्यू रखेंगे, जो भी हमें उसका फैक्टर दिया होगा। जैसे x माइनस ए दिया है तो इसको हम इक्वल टू 0 के रख देंगे, तो x इक्वल टू क्या हो गया, a। यानी कि अगर हमें ये देखना, हमें वेरीफाई करना हो अगर कि वो उसका फैक्टर है या नहीं है, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है x माइनस ए, तो हमें क्या करना है, x माइनस ए को सीधे सीधे हम जो भी हमें उसका फैक्टर दिया है उसको हम 0 के इक्वल रख देंगे और वहां से x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो वो हमारा 0 होना चाहिए अगर हमें वेरीफाई करना है। चलिए हम सीधे क्वेश्चंस पे ही आते हैं। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे ज्यादा से ज्यादा तो हमें ये इजीली हमें समझ में आ जाएगा। क्लियर, तो हम क्वेश्चंस पे ही आ जाते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.3 में करवा रही हूँ। Find the remainder when x cube plus 3x square plus 3x plus 1 is divided by x minus 1/2। अभी मैं इसका थर्ड पार्ट ले रही हूँ 2.3 एक्सरसाइज का, लेकिन कोई और आप सारे सिमिलर ही क्वेश्चन है, तो कोई और प्रॉब्लम आती है आपको तो आप बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं और दूसरे जो क्वेश्चंस होंगे उनके भी सॉल्यूशन आपको भेज दूंगी। ठीक है, अब जैसे ये थर्ड है, ये लिया है हमने कि हमें क्या निकालना है, हमें फाइंड द रिमाइंडर, हमें रिमाइंडर निकालना है। कब, जब ये जो पॉलिनोमियल दी है इक्वेशन ये डिवाइडेड बाय x माइनस 1/2 से हो रही है। यानी हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या है, हमने ये लेट कर लिया कि ये px इक्वल टू हमारी ये है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x एंड प्लस 1। अब हमें इसका क्या, किससे डिवाइड करना है, इसे हमें इससे करना है x माइनस 1/2 से डिवाइड करने के लिए बोला है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि रिमाइंडर थ्योरम में हम क्या करते हैं, जिससे भी हम डिवाइड करने के लिए हमें बोला गया है, बस हम क्या करते हैं, हम उसको पहले 0 के इक्वल रख देते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। बाद में हम ये पॉलिनोमियल इक्वेशन जो हमें दी है यहाँ पे हम उसे पुट करके और पूरा आंसर हम चेक कर लेते हैं अपना। ठीक है, अभी ये डिवाइडेड बाई इससे कह रहा है और हमें कह रहा है कि रिमाइंडर बताओ। एक तो लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है, लेकिन हम यहाँ किससे कर रहे हैं, हम रिमाइंडर थ्योरम्स को यूज कर रहे हैं यहाँ, किस लिए, ताकि हमारा इजीली सॉल्व हो। इसी वजह से रिमाइंडर थ्योरम रखी गई है, जिसमें जो भी जिससे भी आप डिवाइड कर रहे हो उसको हम सबसे पहले इक्वल 0 रख देंगे और यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो x इक्वल टू कितना आ गया हमारा 1/2। बस अब ये हम इस इक्वेशन में रख देंगे 1/2, p 1/2 की आप वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे आप पुट कीजिए इसमें x की जगह 1/2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर 3 इंटू 1/2 प्लस 1, और इसे सॉल्व कीजिए 8 1/4 हो गया, यानी 3/4 प्लस 3/2 एंड प्लस 1। क्लियर, इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, मैं बता देती हूँ आपको। 8 इसका एलसीएम हो गया, 8 1 जा 8, 1 प्लस 4 2 जा 2 3 जा 6 प्लस
2 4 जा 8 और 4 3 जा 12 एंड इसके नीचे 1 मान लो आप, तो 1 8 जा 8 8 1 जा 8। क्लियर? सॉल्व किया तो इसको कितना आ गया हमारा 27/8। क्लियर? तो ये हमारा P1/2 निकल गया, यानी जो रिमाइंडर है हमारा, जो हमने डिवाइडेड बाय जो इससे कह रहा था, वो तो हमने क्या करा, इस जो भी जिससे भी आपको डिवाइडेड करने के लिए बोला है, डिवाइड करने के लिए, उसको आप इक्वल टू 0 रख देंगे। हमारा था ना कि व्हेन जो पॉलिनोमियल था हमारा, जब हम उसको करते हैं x माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है हमारा, क्या वैल्यू होती है हमारी, p इक्वल टू 0 हो जाता है। यानी वो a कहाँ से आया, वो a आता है हमारा x माइनस ए को x माइनस ए इक्वल टू 0 रख के x इक्वल टू a करके, तब हमारा जो पॉलिनोमियल होता है वो हमारा तब फाइंड होता है यहाँ से हमारा। क्लियर? समझ में आ गई ये बात? तो इसलिए हमें बस ज़्यादा नहीं सोचना है, जब भी हमें फाइंड द रिमाइंडर निकालने के लिए बोले और जिससे भी वो डिवाइड कर रहा हो, आप बस उस वैल्यू को 0 के बराबर रखेंगे, वहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे जो, और इस पॉलिनोमियल इक्वेशन में आप पुट करके और यहाँ पे आप आंसर फाइंड कर लेंगे। क्लियर? नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें ये चेंज लग रहा था तो मैंने सोचा मैं करवा देती हूँ आपको। वैसे पहले आप खुद से करके देखिएगा, नहीं आएगा तो ही आप ये सॉल्यूशन को देखिएगा। अब क्या है, अब हमें वैसे ही सेम वैसे ही करना है। हमें डिवाइडेड बाई किससे, जिससे भी डिवाइडेड बाई होता है सबसे पहले हम उसको ही हम 0 के इक्वल रख देते हैं और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारा पॉलिनोमियल क्या है, लेट px इक्वल टू, हमने ये px ले लेते हैं, इसको पूरे पॉलिनोमियल को px हमने लिखा। अगर ये y में होती ना, ये पूरा जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है ये y में होती, तो आप यहाँ py लेंगे। जो भी आपका ये जिस भी फॉर्म में होगा आप वो वाला वेरिएबल लेंगे फिर यहाँ पे। क्लियर? तो हमने ये ले लिया, यहाँ पे px ले लिया, px लेट कर लिया एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए डिवाइडेड बाई x माइनस ए है, तो x माइनस ए को हमने 0 रखा था। इस x की वैल्यू निकालनी होती है ना हमें, इसलिए हम इसको 0 रख के बराबर रख देते हैं और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब जो x की वैल्यू निकलती है फिर वो इस पॉलिनोमियल इक्वेशन में रख देते हैं। क्लियर? तो अब हमने x की जगह हमें क्या रखना है, यहाँ पे pa। क्लियर? बस x की जगह आप a रख दीजिए, a क्यूब हो गया ये फिर हमारा माइनस a, अब ये मल्टीप्लाई में है a स्क्वायर, क्लियर, प्लस 6 इंटू एक्स की जगह a और माइनस a, क्या आ गया, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, a क्यूब माइनस a क्यूब हो गया, ये भी मल्टीप्लाई हो गई दोनों की, प्लस 6a माइनस a। अब देखो ये प्लस में होता है आपका, ये दोनों कट हो गए आपके, 6a माइनस a, कितना बचा आपके पास, 5। दिस इज द आंसर। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड पे आते हैं, चेक वेदर 7 प्लस 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x। अब देखो अभी तक तो फाइंड द रिमाइंडर कह रहा था आपसे, अब वो क्या बोल रहा है, चेक करो। जब भी चेक लिखा हो, वेरीफाई लिखा हो, तो और हमारा ये फैक्टर हमें कि ये जो है 7 प्लस 3x, वो ये कह रहा है कि चेक वेदर 7 प्लस 3x किसका फैक्टर है, इसका एक फैक्टर है। ठीक है, तो हमें ये चेक करना है कि ये है, तो चेक जब भी चेक करने के लिए कहता है तो हमारा ये वैल्यू x की वैल्यू रख के यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे इक्वल टू 0 करके, और इसमें हम इस पॉलिनोमियल इक्वेशन में रखेंगे और हमारा आंसर क्या आना चाहिए, हमें क्या मिलना चाहिए, रिमाइंडर 0। तभी तो वो एक फैक्टर होगा उसका, जब हमारे पास 0 आ जाएगा तभी तो हमें पता लगेगा कि हाँ ये इसका फैक्टर है, क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड होता है यानी वो उससे। तो हम सबसे पहले बस करते हैं, जब भी चेक लिखा हो, वेरीफाई लिखा हो, हम क्या करेंगे, हमें जो भी फैक्टर दिया है उसका या मल्टीपल दिया है हम उसमें से x की वैल्यू निकाल लेंगे, इक्वल टू 0 रखेंगे सबसे पहले हम ये क्योंकि 7 प्लस 3x ही फैक्टर बोला है ना, तो जो फैक्टर है उसको 0 रखना है आपको। क्लियर? तो 7 प्लस 3x इक्वल टू आपने 0 लिया, यहाँ से x की वैल्यू निकालिए,
क्या आ जाएगी 7 इक्वल टू -3x, x इक्वल टू क्या हो गया 7/-3, ये हो गया x इक्वल टू, यानी ये माइनस इधर ले लीजिएगा तो हमारा क्या आ गया ये x इक्वल टू -7/3, ये आ गई हमारी x की वैल्यू। अब हमें इसमें पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या दी है, हमें कितनी दी है px इक्वल टू, हमें यहाँ कितना दिया है 3x³ + 7x, ये दिया है हमें बस। आप अब x आपकी पता लग गई ना, यहाँ से ये x की वैल्यू पता लग गई, ये x की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कीजिए। कैसे p माइनस, वैसे ही सेम करना है, बस आपको ये ध्यान रखना है जब भी चेक करना हो, वेरीफाई करना हो, तो हमेशा हमारा जो सॉल्यूशन है उसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए, तभी हमारा ये प्रूफ होगा कि ये जो फैक्टर दिया है हाँ भाई ये इसका इक्वेशन का फैक्टर है, अदरवाइज नहीं। क्लियर? तो अब ये p -7/3 आप निकालिए, इसमें x की जगह वैल्यू पुट कीजिए। 3 × x की जगह क्या रखोगे आप -7/3 का होल क्यूब है ये, +7 × -7/3, तो आप ब्रैकेट में भी रख सकते हो अपने आसानी के लिए। ये कितना आ जाएगा आपका, आप 7 का -7 का क्यूब करोगे कितना आ जाएगा आपका 343 आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई माइनस में ही रहेगा तो माइनस आगे ले लो आप, 343 अपॉन 3 3 जा 9 3 जा 27, नीचे का हो गया 27 आपका। ठीक है, अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएंगे आपके, यहाँ माइनस हो गए। क्लियर? 7 7 जा कितने हो गए आपके 49 हो गए। 49 और अपॉन 3। क्लियर? इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 9 जा, ठीक है। अब आप इसमें ये हो गया हमारा -343/9, ये तो कटेगा नहीं, और -49/3, इनका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा इसका एलसीएम आ गया हमारा 9, और ऊपर तो फिर यही रहेगा हमारा -343 माइनस, ये ऐसे बढ़ा लीजिए, 3 3 जा 9, डिवाइड करा पहले 3, और 3 को आप ऊपर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 49 से 3 की मल्टीप्लाई करेंगे कितनी आएगी 147। क्लियर? ठीक है, इनको आप, अब माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस होते हैं, और साइन किसका आता है माइनस का ही आता है, प्लस कर दीजिए। अपॉन 9, ये आ रहा है हमारा सॉल्व करके, लेकिन वो कह रहा है कि चेक करो कि ये हमारा इसका पॉलिनोमियल इक्वेशन का फैक्टर है, पर हमारा आना क्या चाहिए था 0 आना चाहिए था, तभी तो हमारा ये प्रूफ होता है कि हाँ भाई ये इसका फैक्टर है। तो इसका मतलब क्या प्रूफ होता है, नहीं, नो, कि इसका मतलब नो, दिस इज द 7 + 3x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। नो, 7 + 3x is not a factor of 3x³ + 7x. That's it. Hence. Clear? ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम। देखिए 4th देखिए आप, चेक वेदर px इज मल्टीपल ऑफ gx इन फॉलोइंग। ठीक है, ये 2 सम लिए मैंने इस वाले क्वेश्चन के 4th के। इसमें क्या है, px क्या दिया है आपको 2x³ + x² - 2x - 1। ठीक है, और gx क्या दिया है x + 1 दिया है। अब वो ये कह रहा है कि यहाँ पे भी यही कह रहा है वो कि चेक करो वेदर px इज मल्टीपल ऑफ gx। ठीक है, यानी कि ये जो px है ये मल्टीपल ऑफ gx का है, यानी कि ये जो है ये एक इसका फैक्टर है, ये हमें प्रूफ करना है, ये दिखाना है। और जब भी हमें चेक करना हो या वेरीफाई करना हो तो हम क्या करते हैं, जो भी हमें फैक्टर दिया है हम उसको क्या रख देंगे इक्वल 0 के, और वहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। और आंसर क्या आना चाहिए फिर हमारा, यहाँ पे px क्या आना चाहिए हमारा
उसे सॉल्व करके जब हम x की जो वैल्यू रखेंगे तो उसे सॉल्व करके हमारा 0 आना चाहिए फिर। क्लियर? तो अब हम यहाँ पे यही करते हैं कि हमें जो शो करना है ये कि gx कितना दिया है, x+1 दिया है, तो हमें ये दिखाना है कि ये इसका एक फैक्टर है। तो जब भी ये दिखाते हैं तो 0 आंसर आना चाहिए आपका। तो हम gx को 0 के बराबर रख दो पहले तो आप, तो यानी x+1 इक्वल टू क्या हो गया आपका 0, x इक्वल टू क्या आ गया आपका -1। बस आप यहाँ से p-1 निकालिए। अब ये x की जगह आप -1 रख दीजिए और इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए आपकी 0। अगर 0 आती है तो gx क्या है, फिर px इज अ मल्टीपल ऑफ gx होगा, यानी कि ये इसका एक फैक्टर होगा। ये जो gx है, gx यानी x+1 जो है, हाँ वो इसका एक फैक्टर होगा। ठीक है, देखते हैं 2 इंटू, अब ये -1 का आपने होल क्यूब रखा, प्लस x की जगह आप -1 रख रहे हैं स्क्वायर, -2 इंटू -1 और -1। ठीक है, क्या हो गया ये आपका, ये -1 का होल क्यूब करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में ही आएगा -1, तो -2 सीधे लिख दूं। ठीक है, -1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, +1 हो जाएगा, यानी यहाँ +1 ही रहेगा। यहाँ पे माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन में है तो क्या हो गया, प्लस हो गया, +2 और -1। अब देखो आप -2 +2 +1 -1, क्या आ गया आपका 0 आ गया। सो px इज द मल्टीपल ऑफ gx। हाँ, ये एक इसका मल्टीपल है, यानी कि x+1 एक इसका फैक्टर माना जाएगा। ये हमारा प्रूफ होता है। अगर हमारा ये वाले x की वैल्यू इसमें हम पॉलिनोमियल में रखते हैं और 0 आ जाता है तो हमारा ये प्रूफ होता है कि px इज अ मल्टीपल ऑफ, हाँ भाई px जो है वो gx का मल्टीपल है, इसका मतलब, क्योंकि हमारा आंसर 0 आ रहा है। क्लियर? तो हमें बस यही करना होता है कि जब भी हमें इस तरह से पूछा हो, कोई फैक्टर दिया हो और वो कह रहा हो कि भाई चेक करो ये इसका, इस वाले पॉलिनोमियल का है फैक्टर या नहीं है, तो हमें बस वो फैक्टर को हम 0 के इक्वल रखेंगे, वहां से x की वैल्यू निकालेंगे और वो x की वैल्यू हम इस px में जो भी हमें पॉलिनोमियल इक्वेशन दी होगी पुट कर देंगे और वेरीफाई करने के लिए हमारा आंसर 0 आना चाहिए। अगर आता है तो ठीक है, यस ये है पॉलिनोमियल, ये फैक्टर इसका है, और अगर नहीं आता है 0, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमारा जो हमने थर्ड क्वेश्चन लिया था उसमें 0 नहीं आ रहा था हमारा, तो वो नहीं है फिर उसका फैक्टर। क्लियर? इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, कोई भी आप कंफ्यूजन नहीं रखेंगे। जब रिमाइंडर निकालते हैं तो सिर्फ 0 रख के वो वैल्यू निकालते हैं और फाइंड कर लेते हैं, और जब हम चेक या वेरीफाई करते हैं तो जो x+1 बराबर 0 रख के जो x की वैल्यू आ रही है वो रखेंगे जब भी हम अपने पॉलिनोमियल इक्वेशन में, तो हमारा आंसर 0 आना चाहिए। तो वो वेरीफाई और चेक वैसे होता है। समझ में आ गई ये बात? तो कोई भी आप टेंशन नहीं लेंगे, कोई भी आप कंफ्यूजन नहीं करेंगे, आप सीधे सीधे बस जो कहा है आप वैसे कीजिए। ठीक है, अब मुझे आप ये वाले क्वेश्चन बताएंगे और इसका आंसर खुद मुझे बताएंगे, भेजेंगे आप कि आपका आंसर इसका कितना है। तो अब हम 5th क्वेश्चन पे आते हैं। बाय रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाय gx वेयर px इक्वल टू इतना एंड gx इक्वल टू इतना। अब देखिए आप, इसमें px दिया है और gx दिया है। अब हमें अब क्या निकालना है, अब हमें निकालना है फाइंड द रिमाइंडर निकालना है इस बार। अभी तक वो क्या कह रहा था हमसे, अभी तक वो ये कह रहा था कि वेरीफाई करो, चेक करो कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है। अब डिवाइडेड बाय कह रहा है वो gx, और gx कितना है आपका x+1 है, कि x+1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन या नहीं। तो अभी तक हम कैसे निकाल रहे थे, यहाँ से 0 रख के बराबर, वही सारी प्रोसेस हमारा वही रहेगा सारा। ठीक है, कि x+1 को बराबर 0 रखा हमने, x इक्वल टू हमारा निकल गया, जो भी x की वैल्यू आई वो हम इस पॉलिनोमियल इक्वेशन में पुट करेंगे। अगर वेरीफाई या चेक करने को कहा है तो वो आंसर आपका 0 आना चाहिए। 0 नहीं आ रहा है तो फिर दिस इज नॉट द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन। क्लियर? तो इस वजह से अब हमें, लेकिन अब की बार हमें रिमाइंडर निकालना है, तो प्रोसेस हम वही अप्लाई करेंगे कि इस x+1 को हम 0 रख देंगे, यानी gx को हम 0 रख देंगे। x+1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -1। बस इस वैल्यू पे हम ये पॉलिनोमियल इक्वेशन निकालेंगे। कैसे? देखो ये सॉल्व करेंगे। p, अब x की वैल्यू क्या हो गई हमारी -1,
बस इस पे हम रिमाइंडर निकालेंगे। अब हमें रिमाइंडर निकालना है, हमें प्रूफ नहीं करना है, ना वेरीफाई करना है, ना चेक करना है, ठीक है। अब हमें रिमाइंडर निकालना है, इसलिए हमने x की वैल्यू यहाँ पुट करी। अब ये वैल्यू हमारी कुछ आएगी, यहाँ पे जो भी आएगी देखते हैं क्या आती है सॉल्व करके। ठीक है, आपने x की जगह -1 रख लीजिए, -1 का होल क्यूब, -2 इंटू -1 का स्क्वायर, -4 इंटू -1 एंड -1। सॉल्व कीजिए -1, ठीक है, ये तो 1 ही हो गया, यानी -2 माइनस माइनस प्लस प्लस 4 एंड -1 कितना आया, ये कितना हो गया -3, ठीक है, -3 एंड -1 कितना हो गया -4 और +4, तो ये क्या आ गया आपका 0 आ गया। हमें रिमाइंडर निकालना था, ये 0 आ गया है हमारा, लेकिन आप ये मत सोचना कि हम वेरीफाई कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे जो वैल्यू आई है डिवाइड करके इस gx से, यानी इससे डिवाइड करके जो वैल्यू आई है ये वो वैल्यू है, ये 0। कंफ्यूज नहीं करना, वेरीफाई या चेक नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे कि आपका 0 आ गया तो आप कह रहे हो अरे ये क्या आ गया, ये क्या हो गया, कंफ्यूजन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने सीधे सीधे यहाँ पे जिससे भी डिवाइड कर रहे हो हमने वैल्यू निकाली और यहाँ पुट कर दी, जो भी आंसर है। कुछ और भी आ सकता था क्योंकि हमें तो सिर्फ रिमाइंडर निकालना है, तो 0 आ गया हमारा, चांस की बात है कि हमारा 0 ही आ गया इसमें आंसर, तो कोई इसमें कोई चेक या वैध वो नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। इसमें सिर्फ हम रिमाइंडर निकाल रहे हैं और रिमाइंडर हमारा ये आ गया, ये आंसर आ गया इसमें हमारा। क्लियर, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज x-2 अ फैक्टर। समझ में आया आपको कि क्या कह रहा है कि डिटरमाइन, हमें ये जानना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज x-2 अ फैक्टर, कि ये हमें दो इक्वेशन दी है पॉलिनोमियल, इनमें से कौन सी इक्वेशन का x-2 एक फैक्टर है। क्लियर, आ गया क्वेश्चन, समझ में आ गया कि x-2 का हमें फैक्टर ढूंढना है, ये है या ये है। क्या करेंगे, डिटरमाइन करना है, जैसे वेरीफाई और चेक करते हैं हम, तो हमारा क्या आंसर आना चाहिए 0। तो अगर हमारा ये पॉलिनोमियल में ये फैक्टर रख के 0 आता है तो हाँ, बस वही वाली इक्वेशन जो होगी हमारी क्या होगी, वही इक्वेशन का हमारा x-2 फैक्टर होगा। क्लियर, देखो देखते हैं, जैसे हमारा पहले इसको देखते हैं, फर्स्ट को देखते हैं। यहाँ पे हमारा px कितना है 3x² + 6x - 24 है, ठीक है। पहले इसको देखते हैं कि ये x-2 चेक करते हैं, मतलब एक तरीके से चेक ही करना है कि भाई चेक करो कि इस क्वेश्चन का यही मतलब हो गया कि चेक करो कि ये x-2 इन दोनों इक्वेशन में से ना किसी का फैक्टर है, ठीक है। तो भाई ये x-2 को सबसे पहले ये फैक्टर है, तो इस फैक्टर को ही हम किसके बराबर रख देते हैं, 0 के बराबर रख देते हैं। तो आप x-2 को आप 0 के बराबर रखेंगे, x की वैल्यू पहले निकाल लो, यहाँ से आपकी 2 आ गई, बस इस 2 को आप इसमें उठा के रख दो। ये जो पहली वाली में रख के देखते हैं पहले ये है कि नहीं है, ठीक है। तो हमने ये रख दिया, क्या रखा हमने, x की जगह 2 रख दिया हमने। क्लियर, p2 निकालेंगे, x की जगह 2 रख दो, तो क्या आया आपका 3 × 2² + 6 × 2 - 24, 12 + 6 2 = 12 - 24, 12 हो गए, 24 - 24 कट गया 0। यस, x-2 is a factor of this polynomial equation। क्लियर बच्चों, ठीक है। तो x-2, यस, x-2 is a factor of first equation, यानी 3x² + 6x - 24 इसका फैक्टर है, दैट्स इट। अभी सेकंड भी दी है हमें एक, ये वाली क्या है सेकंड, ये है, क्या है, इसे भी लेते हैं क्योंकि दिखाना तो इसे भी पड़ेगा ना हमें, है कि नहीं है पता नहीं, क्या पता ये भी हो। 4x² + 2 - 2 लिखा है यहाँ, ठीक है। अब क्या है, x-2 ही कह रहा है कि फैक्टर है या नहीं है, वही चीज प्रोसेस अप्लाई करेंगे हम। x-2 बराबर 0, तो x बराबर 2, वही x की वैल्यू यहाँ पे भी आप p2 ही निकालेंगे ना, ठीक है। 4 × 2²
प्लस 2 माइनस 2। अब ये 2 और माइनस 2 तो पहले से ही कट जाएंगे आपके। क्या आया, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें 0 नहीं मिल रहा है, तो x माइनस 2 हमारा जो होगा, यानी x की जो वैल्यू रख के यहाँ पे हमारा 0 नहीं मिल रहा है। तो क्या इससे समझ में आया आपको कि x माइनस 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन। क्लियर? तो दिस इज नॉट, नो लिख रही हूं अभी मैं सीधे सीधे, नो दिस इज द x माइनस 2। तो इस वाली इक्वेशन में x माइनस 2 इसका नहीं है फैक्टर। किसका है? फर्स्ट वाली इक्वेशन का फैक्टर है। क्लियर? ठीक है। कोई भी आपको परेशानी आती है, कुछ भी आपको नहीं समझ में आता है, सीधे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उसको दोबारा क्लियर करने की पूरी ट्राई करूंगी। ठीक है? या कोई और भी आपका कोई और भी प्रॉब्लम हो तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। जैसे एक्सरसाइज के और भी क्वेश्चन आप करके देखिएगा, जो नहीं आते हैं आप बताइएगा जरूर।